विश्वविख्यात ठाकुर जी का मंदिर है ये, विश्वविख्यात। जिस देहरी की आप बात कर रहे हैं ना, उस देहरी की फोटो लीजिएगा अभी जाके, फटी पड़ी है वो देहरी, जिनकी देहरी जिससे ठाकुर जी दर्शन देते हैं, दर्शन की देहरी फटी पड़ी है, छार छार उड़ रहे हैं उसके। अगर किसी अधिकारी का कोई साला भी आ रहा है तो उसका साले का साला भी वीआईपी, रोज वीआईपी के लिए जाना, पता नहीं मामा का, फूफा का, ताई का, नाती का बेटा भी वीआईपी है यहाँ। आनंद फानंद में ठाकुर जी की पोशाक पुरानी वाली हमने घर से मंगवाई। हमें धमकियां दी जा रही हैं, हमारे गोस्वामी समाज को जो कह रहे हैं कि जेल बंद करा देंगे, पुलिस से भिजवा देंगे, जेल में डलवा देंगे तुमको। भैया अगर बिहारी जी महाराज के लिए जेल जाना पड़ा जेल भी जाएंगे, शमशान घाट जाना पड़ा शमशान घाट भी जाएंगे। ये कह रहे हैं चारों गोस्वामियों ने साइन कर दिए, एक गोस्वामी जी कह रहे हैं जबरदस्ती साइन करा लिए, तो क्या गन पॉइंट पे साइन हो रहे हैं क्या? अगर आपके घर में कोई नन्ना मुन्ना बच्चा है, उससे मैं कहूँ कि जो तुम्हारा डेली का रूटीन है उसमें से 3 घंटे कम कर दीजिए, यानी 3 घंटे आपको कम सोना है, तो सोचिए बच्चे को कितनी परेशानी होगी। हम ब्रजवासी ठाकुर बांके बिहारी लाल को अपना लाला मानते हैं और हमारे लाला के लिए ही हाई पावर कमेटी द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि आज सुबह से ये लागू हो गया है ऑर्डर कि जिसमें 3 घंटे ज़्यादा दर्शन ठाकुर जी के होंगे। वर्तमान में जो सेवायत हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, अन्य सेवायतें मेरे साथ मौजूद हैं। पहले ही दिन एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जो यजमान आते हैं, जो कि परंपरा चली हुई आ रही है कि ठाकुर जी के श्रृंगार के या उनके दिए के लिए जो यजमान हैं वो सामग्री लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें आज कमेटी के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं जो उसके अंडर आते हैं उन्हें रोक दिया गया। बात करूंगा मैं वर्तमान सेवा, तो सुबह पूरा माजरा आखिर हुआ क्या था जी, क्या माजरा था पूरा सुबह जो वीडियो वायरल हुआ? आज ही एक नया नोटिफिकेशन आया और आज से ही दर्शन के समय बढ़ा दिए गए। भैया जी सुबह हम अपने घर से नहा धो के निकले थे और हमारे शिष्यगण हमारे साथ थे, तो गेट नंबर 5 से जैसे ही हमने एंट्री की तो हमको सिक्योरिटी वालों ने रोक दिया गया। बोले आप अंदर प्रवेश नहीं करेंगे शिष्यों के साथ। मैंने भैया हम शिष्यों के साथ अंदर प्रवेश नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? ठाकुर जी की पूजा होनी है, ठाकुर जी की व्यवस्था होनी है, कैसे होगी? तो बोले हमको कोई मतलब नहीं है और हाई पावर कमेटी का आदेश है और आप अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे शिष्यों के साथ। हमारे शिष्यों को धक्का दे के भगा दिया गया। हम अंदर आ गए, हमने अंदर आके देखा तो जहाँ ठाकुर जी की सेवा की कोई व्यवस्था नहीं थी, हमारे पास में कोई साधन नहीं था, न घी था, न पोशाक थी, न श्रृंगार था, न इत्र था, न गुलाब जल था, न चंदन था, कोई व्यवस्था नहीं थी। आनंद फानंद में हमने बाजार से घी मंगवाया, घर से पुरानी, जबकि हमारे ठाकुर रोज़ नई पोशाक पहनते हैं, रोज़ नई पोशाक पहनते हैं हमारे ठाकुर। सुबह और शाम को आनंद फानंद में ठाकुर जी की पोशाक पुरानी वाली हमने घर से मंगवाई। यानी इतिहास में पहली बार ठाकुर जी को पुरानी पोशाक पहनाई गई है। इतिहास में पहली बार हमने घर से पोशाक मंगवाई, वो बिहारी जी को हमने धारण कराई। दीपक जलता है, दीपक की रोशनी में गर्भगृह में दर्शन होते हैं। अब श्रृंगार करने में कितनी हमको परेशानी हुई है, कितनी हमको तकलीफ हुई है। दीपक नहीं था, घी नहीं था, बत्ती नहीं थी, इत्र नहीं था, गुलाब जल नहीं था, सारी व्यवस्थाएं हमने फिर करी आनंद फानंद में। जब जाके दर्शन खोले हैं और जब जाके आरती की है और हमारे शिष्यगणों के तो साथ भूतों न भविष्यति ऐसा व्यवहार हुआ है। शिष्य भी हमारे कह रहे थे गुरुजी कहाँ तुमने फंसा दिया हमको लाके। यानी जो परंपरा चली आ रही थी वो आज टूट गई। क्या करेंगे? वीडियो में एक चीज़ और थी, कुछ लोग जो है वो भागते हुए दिखाई दिए थे, आप उन्हें रोक भी रहे थे, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्हें लेकर जा रहे थे, वो कौन थे? देखिए भैया, हम जब मंदिर में प्रवेश किया था हमने, तो हमारे आने से पूर्व बहुत से लोग यहाँ बैठे हुए थे। अब पता नहीं सिक्योरिटी वालों ने उनको अंदर प्रवेश कैसे करा दिया था, वो वीडियो में सब में वायरल है। जब वो लोग अंदर आ सकते हैं और हमारे शिष्य लोग नहीं आएंगे जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जैसे अब पूजा हो रही है, सेवा हो रही है, वो नहीं आएंगे, सिक्योरिटी वालों के और वीआईपी लोगों के वो लोग अंदर आएंगे। ये क्या विडम्बना है, हमारी तो समझ में कुछ आ नहीं रहा है भाई। एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में सुमित गोस्वामी आपके समाज की ओर से, उन्होंने बताया कि 2022 का सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि मंदिर का जो समय है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आरटीआई के तहत उन्होंने जवाब भी मांगा है, तो मंदिर का समय का जो परिवर्तन किया है, यानी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसका खिलवाड़ किया गया। देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लेके ठाकुर जी के समय परिवर्तन में स्टे किया था। आप ये समझिए कि किसी भी हाल में, और वो मैटर जो है सब जुडिस है, आज भी वो ऑर्डर आज भी यथावत है कि ठाकुर जी के समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठाकुर जी की सेवा में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आप जो है मंदिर की सेवा व्यवस्था में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। समय में परिवर्तन नहीं करेंगे, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है। सो मोटो लिया कॉग्निजेंस हाई कोर्ट ने, डिवीजन बेंच का ऑर्डर है।
हाई लेवल कमेटी को कौन सी पावर थी कि उसको पास ओवर करने की, हमारे समझ में नहीं है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, आपने सुना भी होगा ऑनरेबल अध्यक्ष जी ने बोला था हमसे कि वकील हैं, तो हमको बता दें कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुपरसीड करने का कौन सा जुरिडिक्शन उनको दे दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, हमको बता दें। 31 नंबर पॉइंट से लेके 35 नंबर पॉइंट तक 6 बार तो मैं पढ़ चुका हूँ। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर की किसी भी कोर्ट के ऑर्डर को आपको नहीं मानना है, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। हमने आज तक अपने छोटी सी प्रैक्टिस है मेरी करीब 9 साल की, उसमें मैंने ये देखा है कि एक ऑर्डर होता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया, उसको या तो वो ऑर्डर खत्म होगा पूरी तरह से, उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकती है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का ऑर्डर या तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी हाई कोर्ट में, उसको सुपरसीड करेगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर किया नहीं, ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर यथावत है, तो इस समय बढ़ाने का ऑर्डर आपने कैसे कर दिया? हम लोगों ने एक, हम में से गोस्वामी जी हैं, एक उन्होंने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर दी है, उसकी को केवल और केवल उसको क्षति पहुंचाने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। आप ये समझिए कि अगर देश में न्यायालय के आदेशों की अवहेलना होगी तो फिर रूल ऑफ लॉ कहाँ रहेगा? आप ये समझ लीजिए कि अगर न्यायालय के आदेशों को ही ये कमेटी नहीं मानेगी तो फिर बचेगा क्या? ये कमेटी जिसका उद्गम ही एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है, वही उसी ऑर्डर को मानने को तैयार नहीं है। ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हमें धमकियां दी जा रही हैं, हमारे गोस्वामी समाज को जो कह रहे हैं कि जेल बंद करा देंगे, पुलिस से भिजवा देंगे, जेल में डलवा देंगे तुमको। भैया अगर बिहारी जी महाराज के लिए जेल जाना पड़ा जेल भी जाएंगे, शमशान घाट जाना पड़ा शमशान घाट भी जाएंगे, जहाँ जाना पड़ा जाएंगे, कोर्ट जाना पड़ा कोर्ट भी जाएंगे। हम कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बना के दिया है ये हाई लेवल कमेटी, जिन व्यवस्थाओं के लिए दिया था उनको स्पष्ट किया है उस ऑर्डर में कि व्यवस्थाएं पानी की जल की करिए, शौचालय की करिए, इसकी करिए उसकी करिए, वो नहीं करिए। 1 महीना हो गया, बताइए कोई शौचालय नया बना हो तो, बताइए कहीं पानी की व्यवस्था हुई हो तो, बताइए कोई सफाई की व्यवस्था हुई हो तो। कभी ये बहाना है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय आई हैं, कभी ये बहाना है कि बाढ़ आ गई है। अब 7-8 तारीख में वो पिटीशन लगी हुई है, कंटेम्प्ट पिटीशन में वो ऑनरेबल हाई कोर्ट, हमको उम्मीद है कि उसमें कंटेम्प्ट के नोटिस करेगी इन सबों को। उससे बचने के लिए ये सारी प्रक्रियाएँ हो रही हैं। हमारे ठाकुर जी की परंपराएँ तोड़ी जा रही हैं। आप समझिए, सुबह मैं यहाँ मौजूद था, हमारे ठाकुर जी ने पहली बार मेरे होश में पहली बार जो है पुरानी पोशाक पहनी है। एकदम अचानक से आके बंद कर दिया कि अंदर घुसेगा नहीं कोई भी, अचानक से आके बंद कर दिया कि कोई भी शिष्य नहीं आएगा। अरे हमारा गुरु शिष्य परंपरा का मंदिर है। आप ये समझिए कि अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो हमारा सेवा कैसे करेगा? इतिहास में पहली बार 2 परंपराएं तोड़ गई हैं, यानी ठाकुर जी को पहली बार जो है ज़्यादा देर तक जगाया जा रहा है और पुरानी पोशाक पहनाई गई है। आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, भाव है कि ठाकुर जी आए हमारे लाला के समान हैं, हमारे लाला 3 घंटे ज़्यादा जगेंगे, तो कहीं ना कहीं ये दुरुपयोग है, परंपराएं तोड़ी गई हैं स्पष्ट तौर पर। हाई पावर्ड कमेटी ने 2 फैसले लिए हैं। भौतिक तौर पर जो होने चाहिए वो नहीं दिखे, नहीं तो अंदर जो मोबाइल फ़ोन है उन पर रोक लगी, केवल एक नोटिस पता कर दिया, उस पर कोई सख्ती नहीं की कि चेकिंग की जा रही हो अंदर की फ़ोन रोके गए या नहीं रोके गए। लेकिन बैठे बैठे एक VIP जो पर्ची थी उसका यहाँ से ड्राफ्ट हटवा दिया, दूसरा 3 घंटे ये समय बढ़ा दिया। ये परंपरा आखिर कहाँ जाकर रुकेगी? क्या लगता है कि आगे जाकर और भी जो परंपरा है वो तोड़ी जा सकती है, जैसे कि अभी लाइव स्ट्रीमिंग की बात भी चल रही है? हम तो बस इतना ही जानते हैं, रसिक अनन्य हरिदास जो गायो नित्य विहार, सेवा हूँ से दूर की और विधि निषेध जंजाल। हमारी परंपरा में केवल और केवल ठाकुर के सुख की चर्चाएं हैं और यह कमेटी वर्तमान में ठाकुर जी के सुख में ही विक्षेप डाल रही है। चाहे वो मंदिर की टाइमिंग हुई या गोस्वामियों का जो मंदिर में सेवा कराना हुआ, उन चीज़ों को रोकना ये कभी भी परंपरा से के अनुकूल ही था। इन्होंने आकर उसको परंपरा के विमुख बता दिया, उसे गलत बताकर उसे बंद कर रहे हैं, समय बढ़ा रहे हैं। हमें नहीं समझ में आता ये क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। कुछ भी मनसा हमारी समझ से सब बाहर है। अब तक आप पर एलिगेशन लगते थे कि जो गोस्वामी समाज है वो VIP दर्शन कराते हैं, लेकिन अब आप ही लोग कह रहे हैं कि हटाइए VIP, क्यों VIP लोगों को आप लेके आ रहे हैं? तो सुबह एक वीडियो जो देखा जिसमें दिख रहा है कि पुलिस वाले लाइन वाइज कुछ लोगों को दर्शन करा रहे हैं। वीडियो जो है नित्य नहीं हो रहे हैं, कल भी होगा था, आज भी हुआ है। रोज VIP के लिए जाना, पता नहीं मामा का, फूफा का, ताई का, नाती का बेटा भी VIP है यहाँ। अगर किसी अधिकारी का कोई साला भी आ रहा है तो उसका साले का साला भी VIP है। उनके लिए क्यों छूट है? अब पता नहीं कैसे VIP आ जाते हैं। फलाने साहब ने फ़ोन किया है, मामा का, फूफा का, ताई का, नाती, वो भी VIP है। जो हाई पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष हैं पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार, मैं उनकी बाइट सुनना था। उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि जो चारों गोस्वामी हैं उन्होंने लिखित में दिया है कि हम इसके लिए सहमत हैं। नहीं, गलत कह रहे हैं आप भैया। कैसे मैं आपको बताऊं, आज शैलेंद्र गोस्वामी जी हैं, उन्होंने बाइट दी है कि ज़बरदस्ती अब तो साइन कराए जा रहे हैं।
अब एक बात बताइए कि अगर इस तरह से अगर काम होगा तो फिर ये स्वतंत्रता तीनों देखिए, दिनेश गोस्वामी के अलावा जो अन्य तीनों गोस्वामी है वो आखिर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? हमने अशोक कुमार की बात सुनी, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर वो विरोध कर रहे हैं तो मीडिया के सामने भी तो देखिए ऐसा है, हर आदमी विरोध कर रहा है। आप ये सोशल मीडिया का दौर है, आप सोशल मीडिया पे पोस्टों पे कमेंट देख लीजिए, कोई भी आदमी ठाकुर जी को कष्ट देने को तैयार नहीं है, कोई भी भक्त हृदय ठाकुर जी को कष्ट देने को तैयार नहीं है। आपके घर में अगर बालक है तो आप उसको सजा थोड़ी ना दे देंगे। अपने बालक से किसी को मिलवाने के लिए आप ये समझिए कि ठाकुर जी को कष्ट देना शुरू कर दिया, ये तो बड़ी अनैतिक बात है। इसका हम घोर विरोध करते हैं, पूरा गोस्वामी समाज एक है और एक विरोध करते हैं। गोस्वामी से बात हुई, वो कह रहे हैं ये चीज की मुझे जबरदस्ती साइन कराई गई। बिल्कुल, उन्होंने मीडिया में बोला है, न्यूज़ 24 पे आप मथुरा 24 पे देखिए, आप उन्होंने बाइट दी है। आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ आपको यहीं पे, ये देखिए आप। उनसे कांटेक्ट हम करेंगे। पदेन आता है वो वीआईपी तो हो सकता है, लेकिन उनके रिश्तेदार के रिश्तेदार वो वीआईपी हो रहे हैं, वो समझ में नहीं आता है हमारी में। आप क्या कहना है? उनके रिश्तेदार चाचा था वो पूरी वाले व्यवस्था लेके आते हैं सर्जन के लिए, वो गलत है उनको। अभी के दिनों राष्ट्रपति भी आई थी, तो उस दिन बांके बिहारी मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए बिल्कुल रास्ता बंद कर दिया गया, अनाउंसमेंट कर दिया गया पहले ही। क्या लगता है आगे और भी ऐसे वीआईपी आएंगे तो इसी तरीके से बंद कर दिया जाएगा? नहीं, वीआईपी कल्चर खत्म होगा ही नहीं। देखिए, वीआईपी कल्चर खत्म करने की मंशा ही नहीं है, केवल ठाकुर जी की परंपराओं को खत्म करने की मंशा है। वीआईपी कल्चर खत्म करने की मंशा होती थी, अभी तक बैरिकेडिंग क्यों लगी हुई है? क्यों पुलिस वाले दर्शन करा रहे हैं? पुलिस वालों का काम दर्शन कराने का आएगा, सुरक्षा व्यवस्था देने का काम है। दर्शन कराने का हम सेवायतों का है, सेवायत कराएंगे दर्शन। आपके पुलिस वाले खड़े होकर दर्शन करा रहे हैं, बगल में एसएसपी बैठे हुए हैं, डीएम साहब बैठे हुए हैं। आप ये समझिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी बनाई है, ये इसलिए बनाई है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था एसएसपी साहब देखेंगे, सफाई की व्यवस्था म्युनिसिपल कमिश्नर देखेंगे, ये सारी चीज़ों के लिए बनाई है। वो सारे काम छोड़ के वो एक स्वर में ठाकुर जी का समय बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी डर खत्म हो गया है, तो ये रूल ऑफ लॉ का वायलेशन मेरे समझ में तो आता नहीं है भैया। क्या आप गोस्वामियों को भी रोका जा रहा है मंदिर के अंदर जाने से? उन्हें भी पूछा जा रहा है कि आप क्यों जा रहे हैं अंदर? सिक्योरिटी रोक रही है गोस्वामियों को? आज सुबह रोका था। रोका था आप? मेरे को नहीं रोका था, जिस तरह से मेरे को पता चला आज सुबह रोका था। यानी अब जो ड्रेस कोड की बात चल रही थी वो तो चली रही थी, लेकिन अब आपको रोका भी जा रहा है। निज मंदिर है, निज मंदिर में जहाँ पर आप आते थे ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, अब आपको भी रोका जा रहा है? ठाकुर जी की सेवा करने वालों को नहीं रोका जा रहा है। जो जिस तरह से ज्ञात हुआ, सिक्योरिटी गार्ड गेट पे खड़े होकर के बाहर से आने वालों को ये बोला गया कि केवल दर्शन खुलेंगे जब ही बाहर वाले जब ही जाएंगे, तो इसका मतलब तो यही है ना कि रोका गया। आखिर ये मंदिर का पूरा प्रबंधन है किस ओर जा रहा है? क्या लगता है कहाँ जाकर? इस मंदिर का प्रबंधन पूर्ण तरीके से दिशाहीन हो चुका है। जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस हाई पावर कमेटी का गठन किया था, वो हाई पावर कमेटी शायद अपनी दिशा भूल चुकी है कि उसका गठन यहाँ पे दर्शनार्थियों की व्यवस्था बनाने के लिए हुआ था, क्राउड मैनेजमेंट के लिए हुआ था। उस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ ठाकुर जी को किस तरीके से परेशान किया जा सकता है, गोस्वामियों को कैसे परेशान किया जा सकता है, जो यहाँ की गुप्त चीज़ें हैं उनको किस तरीके से उजागर किया जा सकता है, सिर्फ उस और ध्यान है। व्यवस्थाओं को लेकर किसी का कोई ध्यान नहीं है। पूरी वीडियो मैंने देखी, उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड था, वो कह रहा था मैं हाई पावर कमेटी से बात करता हूँ। तो क्या उनकी बात हुई? देखिए, सुबह 6 बजे का समय था, वो 6 बजे तो इनमें से कोई उठेगा नहीं। सेवायत को तो ठाकुर जी की सेवा करनी है, तो यहाँ मौजूद होगा। उनमें से किसी ने, सिक्योरिटी गार्ड बताएंगे, सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी की एजेंसी बताएगी कि किसने होगा। हमने कहा लिखित आदेश दिखा दीजिए हमको। सुबह हमारे शिष्य को दर्शक पूजन नहीं करने दिया, हमने कहा लिखित आदेश दिखा दीजिए हमको। मैनेजर साहब से पूछा, लिखित आदेश दिखा दीजिए, कोई लिखित आदेश नहीं है। अभी आने दिया है? आप शिष्य आए हैं हमारे, सुबह वीडियो वायरल हुई है, मीडिया की कृपा से हम अपने ठाकुर जी के भक्तों को ठाकुर जी से मिलवा पा रहे हैं। मीडिया की कृपा है हमारे ऊपर कि उन्होंने, मीडिया ने हमारी इस बात सुनी, पब्लिक तक रखी, उन पर प्रेशर बना। आज देखिए, अब वहाँ हमारे शिष्य बैठे हुए हैं, वो सेवा पूजा कर रहे हैं, समय से दर्शन खोलेंगे, सारी व्यवस्थाएं होंगी। मंदिर की परंपरा है कि जो शिष्य हैं वही ठाकुर जी के लिए पोशाक या दीपक लेकर आते हैं। अगर ये परंपरा है तो क्या फिर ये माना जाए कमेटी ने रोक लगाई तो कमेटी को यही नहीं पता कि परंपरा के रहेंगे? देखिए, नहीं पता हो सकता। आप ये समझिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ऑर्डर किया है वो ईश्वर चंद जी की एप्लीकेशन पे किया था। आपको याद होगा गोवर्धन वाले मामले में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जिनको वेदों का ज्ञान हो, जिनको शास्त्रों का ज्ञान हो, उन लोगों के ऐसी कमेटी में होना चाहिए। अब मुझे तो लगता नहीं है कि गुप्ता जी को इस चीज़ का ज्ञान है। अध्यक्ष हैं हमारे, अब जैसे भी हैं, हमने उनसे, सब गोस्वामी उनसे निवेदन भी किया है कि भैया आप ठाकुर जी के समय में इंटरफेरेंस मत कीजिए। वो कह रहे समय के लिए मानूंगा ही नहीं किसी की। भैया मत मानो तो कोर्ट के ऑर्डर मानोगे, वो कह रहे कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानेंगे। हमने तो ये भी कहा कि आप हमको एक लिखित ऑर्डर दे दीजिए कि हमको हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानना है। आप हमको ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर ना मानने का एक ऑर्डर दे दीजिए कि भाई आपको कोई भी ऑर्डर नहीं मानना है, केवल हाई कोर्ट का, केवल हाई पावर कमेटी का ऑर्डर मानना है। तो वो भी हमको प्रोवाइड नहीं कराया गया। हम कह रहे हैं हमको लिख के दीजिए ना कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से आपको पावर मिल गई कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को आप सुपरसीड कर सकते हैं या उस ऑर्डर को पास ओवर कर सकते हैं। तो कुछ तो हमें दीजिए ना। आप केवल ओरली कह देंगे, चस्पा कर दिया,
कि ठाकुर जी की परंपराएं तोड़ दीजिए। आप ये समझिए कि ठाकुर जी ने पुरानी पोशाक पहनी है आज। दुर्भाग्य, इतिहास में पहली बार ठाकुर जी ने पुरानी पोशाक पहनी है। दुर्भाग्य हमारा, इतना कष्ट हुआ हमको ठाकुर जी के सुबह दर्शन करने में। पहली बार जो हमें सब भक्तों को हर्षोल्लास होता था कि ठाकुर जी नई पोशाक में दर्शन देंगे, नए श्रृंगार में दर्शन देंगे, एकदम झटके से बंद कर दिया। आप ये समझिए कि ये व्यवस्थाओं में इंटरफेरेंस है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की मंशा के खिलाफ है ये सारी चीज़ें। बिल्कुल, मैं आपको दिखा दूं कि मंदिर में चारों तरफ जो हाई पावर कमेटी के जो आदेश हैं उनके नोटिस चस्पा कर दिए गए। देखिए, आप हर गेट पे जाएंगे, चारों तरफ आपकी नजर जाएगी तो चारों तरफ जो है ये आदेश की कॉपी यहाँ पर चस्पा कर दी गई है। कल रात को उनकी बैठक हुई, बैठक के बाद ये 2 फैसले करे लिए गए कि जो मंदिर का समय है वो 3 घंटे बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा जो वीआईपी पर्ची है वो पूरी तरीके से बंद कर जाएगी। लेकिन वीआईपी कल्चर मंदिर में कहीं भी बंद होता हुआ दिखाई नहीं देता। क्या लगता है, वीआईपी कल्चर अब समाप्त होगा? मौन पे हमारा, मौन पे महाराज, मौन पे, मौन पर हैं आज, मौन पे आज। वीआईपी कल्चर बंद हो पाएगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं वीआईपी कल्चर बंद कर पाएंगे, क्योंकि वीआईपी की परिभाषा ही नहीं पता। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन मैंने जहाँ समझ पाया हूँ, हो सकता है कि हम थोड़े से कम पढ़े लिखे हों, हो सकता है, हम मानते हैं, संपूर्ण ज्ञानी कोई भी नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन माननीय राष्ट्रपति महोदय आई थी, वो वीआईपी हैं। ऑनरेबल कार्ड भी बाहर तक आया था। हाँ, देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस और कुछ एक पद हैं जिनको एसपी की सुरक्षा मिली हुई है, वो वीआईपी होते हैं। कहाँ किसका साला, किसका जीजा, किसका फूफा, सब वीआईपी बना के ठाकुर जी की सेवा में ला दिए गए हैं कि इनको दर्शन करा दीजिए। अरे भैया, ठाकुर जी को अगर ऐसे ही व्यवस्थाएं तोड़ते चले जाएंगे तो कल को ये भी कह देंगे कि लोगों को परेशानी हो रही है, ठाकुर जी को उनके घर पे ले चलिए। आपने देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुई थी प्रेमानंद जी के यहाँ, ठाकुर जी वहीं पहुँच गए। तो हमारे ठाकुर जी थोड़े ना है वो। लोगों की समस्या खत्म करने के लिए तो ठाकुर जी का अनादर थोड़ा ना करेंगे। अगर मैं आपके घर पे आ रहा हूँ तो आपके समय के हिसाब से आऊँगा कि अपने समय के हिसाब से आऊँगा? लेकिन ये गलत है जिन्होंने किया कि ठाकुर जी की जो बिल्कुल सेम मूर्ति बनाई और उसको बाहर लोगों को दर्शन करा रही है, कहीं ना कहीं गलत है देखा जाए। देखिए, 100% गलत है उनका कहना। ये उनसे भी हमारी बात हुई थी, भाई आपने ये क्यों किया? उन्होंने कहा हमारे नित्य बिहारी हैं, आपके वहाँ के बिहारी हैं, हमारे नित्य बिहारी हैं। हमारे बिहारी जी बिहार करते हैं, हर जगह जाते हैं, दर्शन देते हैं। तो हाई लेवल कमेटी के बिहारी जी महाराज को सब जगह भेज देगी। उन्होंने सोच लिया मर्यादाएं तोड़ते चले जाएंगे। ये कह रहे हैं चारों गोस्वामियों ने साइन कर दिए, एक गोस्वामी जी कह रहे हैं जबरदस्त साइन करा लिए। तो क्या गन पॉइंट पे साइन हो रहे हैं क्या? ये तो वही बता पाएंगे। वहाँ पे इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे, मथुरा जिले के सबसे बड़े अधिकारी वहाँ मौजूद थे। ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड हाई कोर्ट जज हैं, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उनके सामने जबरदस्ती हो रही है, वो चुप बैठे हुए हैं। देखिए, ऐसा नहीं किया जाए, खुली बैठक ही कराई जाए। खुली बैठक बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, खुली बैठक होनी चाहिए, मंदिर के अंदर होनी चाहिए वो बैठक, ताकि सब देखें। उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, और वीडियोग्राफी हो रही है तो बताएं ना उसको वीडियोग्राफी किस तरह से हो रही है। हमें भी तो पता चला कि ऐसे कौन जयचंद हैं जो ठाकुर जी की सेवा में इंटरफेरेंस कराना चाह रहे हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानना चाह रहे हैं, ठाकुर जी को कष्ट देना चाह रहे हैं। हम भी तो पता चले और उन भक्तों को पता चले जो ठाकुर जी के में अनन्य प्रेम रखते हैं, जिनको आज सुबह ठाकुर जी को पुरानी पोशाक में देख के कष्ट हुआ है, पुराने श्रृंगार में देख के कष्ट हुआ है। उनको पता होना चाहिए ना कि इनकी वजह से ठाकुर जी हमारे पुरानी पोशाक में बैठे हैं। आज हमारे पोशाक से जो है नई पोशाक लेके आए हैं ठाकुर जी के लिए, नया श्रृंगार लेके आए हैं ठाकुर जी के लिए, नई सब व्यवस्थाएं करके लाए हैं ठाकुर जी के लिए। तो ठाकुर जी का हमारे का भोग लगेगा, हमारे ठाकुर जी का दीप जलेगा। अब सुबह दीपक जलाने के लिए हमारे प्राण सूख गए कि हम एकदम अर्जेंट में दीपक कैसे जलाएं। आप समझिए कि एकदम हमको पता चलेगा सारी व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी हैं झटके में, और बिना किसी लिखित ऑर्डर के। आप बताइए कि अगर मैं आपसे कहूँ सारा माइक वगैरह आपका कैमरा छीन लूँ, पत्रकारिता कर लूँ, तो कैसे कर सकते हो? संसाधन ही नहीं होंगे तो कैसे? संसाधन तो चाहिए ना, और संसाधन हमारी गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं, हमारे शिष्य लेके आते हैं, हम उनको ठाकुर जी की सेवा में स्वीकार कराते हैं। हम मंदिर प्रबंधन कमेटी से एक तिनके का दागी नहीं है, हमारे शिष्य लेके आते हैं, हम अपने ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं। ये जो पैसा इकट्ठा हुआ है ये ऐसे ही तो हुआ है, मैं थोड़ी ना अपने ठाकुर जी के इस्तेमाल में ले लिया है। और दूसरी बात, सेकुलर एक्टिविटीज़ के लिए लाए थे आपको, सेकुलर एक्टिविटीज़ करिए, मंदिर में सफाई कराइए। ये देखिए आपका एग्जॉस्ट गंदा पड़ा है। और तो सुनिए, जिस देहरी की आप बात कर रहे हैं ना, उस देहरी की फोटो लीजिएगा अभी जाके, फटी पड़ी है वो देहरी। विश्वविख्यात ठाकुर जी का मंदिर है ये, विश्वविख्यात, जिनकी देहरी जिससे ठाकुर जी दर्शन देते हैं, दर्शन की देहरी फटी पड़ी है, छार छार उड़ रहे हैं उसके। आप कहें तो मैं अपने फ़ोन में भी दिखा देता हूँ अभी आपको। दिखाइए, जरूरी है, क्योंकि सब अब मैनेजमेंट के अंदर आता है, जिम्मेदारी संभाली है तो उनकी दायित्व भी बनता है कि जवाबदेही हो। देखिए, मैं आपके कैमरे पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बिहारी जी महाराज की देहरी है, ये चांदी की देहरी है, ये फटी पड़ी है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। देखिए, लोकेशन है बाकायदा, बिहारी जी मंदिर की लोकेशन है ये, मैंने गूगल से सुबह फोटो खींची है। जो करने चाहिए काम वो करो, व्यवस्थाएं ठाकुर जी के लिए करो, ठाकुर जी को व्यवस्थित थोड़ा करना है। आप देखिए ना, इसको देखिए, है कि नहीं फटी हुई देहरी है? ये विश्वविख्यात मंदिर है ठाकुर जी का, बिल्कुल दिख रही साहब। जिनके 300 साढ़े 300 करोड़ जो ठाकुर के अकाउंट में पड़े हैं, उनकी देहरी की ये दुर्दशा, साथिया है वो भी खंडित हो चुका है। अब ये क्या कर रहे हैं? अब कहाँ जाके रुकेंगे? ठाकुर जी से कम डरिए। जो ठाकुर जी आपको तनख्वाह दे रहे हैं, आप ठाकुर जी के एम्प्लॉई हैं, हम ठाकुर जी के सेवक हैं, आप ठाकुर जी के एम्प्लॉई हैं।
भीड़ को रोकने के लिए परंपराएं तोड़ी जा रही भीड़ को रोकने के लिए ठाकुर जी का भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये कौन देखेगा? आप देखिए ना, कौन देखेगा इस व्यवस्था को? हम देखेंगे। हाई लेवल कमेटी इसलिए है कि ठाकुर जी के तोशा खाने को बोल रहे हैं, सामने साक्षात नारायण खड़ा है, उसकी देहरी फटी पड़ी है। ये सोचने वाला विषय है। आप देखिए इस चीज़ को। बिल्कुल जवाबदेही देखो बनती है, क्योंकि अगर कमेटी में आपने जिम्मेदारी ली है बांके बिहारी मंदिर की आप पूरी व्यवस्थाएं संभालने की, तो हर जो अव्यवस्था होगी उसके लिए आपके लिए प्रश्न उठेंगे और जवाबदेही भी कमेटी को देना पड़ेगा। लेकिन सुबह जब सोशल मीडिया हमने देखी, लोगों से रिव्यू लिया, वो उनका स्पष्ट कहना है कि मंदिर में आप व्यवस्थाएं कुछ भी कीजिए, लेकिन जो परंपरा है उनसे खिलवाड़ ना कीजिए। और जो परंपरा के साथ खिलवाड़ हुआ है, जाहिर तौर पर 3 घंटे का समय बढ़ा है। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ, चाहे ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में 4 लोग दर्शन करने आए या 4000 आए या 4 लाख आए, समय कभी नहीं बढ़ाया गया। बढ़ाया गया है तो इसका दर्शन हर वो लोग कर रहे हैं जो इस परंपरा को जानते हैं। खासकर ब्रजवासी जो हैं वो भी इस चीज़ की भर्त्सना कर रहे हैं कि आखिर 3 घंटे का समय जो है वो क्यों बढ़ा दिया गया। दूसरी बात रही वीआईपी कल्चर खत्म करने की। आपने वीआईपी कल्चर खत्म किया है तो आखिर कैसे जो पुलिसकर्मी है वो कुछ लोगों को लाकर सीधे ठाकुर जी के दर्शन करा रहे हैं। दूसरी बात, ठाकुर जी ने आज इतिहास में पहली बार पुरानी पोशाक पहनी। यानी अगर आपको यही सेवायतों के जो जजमान हैं उन्हें रोकना ही था तो आप पहले से पोशाक लेके रखते, आप पहले से दिया के रखते, ताकि परंपरा ना टूटे। उस पर डिस्कस करते कि अगले दिन से ये लोग आएंगे या नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे तो आपके पास क्या व्यवस्था है। प्रश्न कई सारे हैं कि आप केवल निर्देश दें, उनका पालन हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप निर्देश दें लेकिन उनका पालन बिना किसी परंपरा के टूटे हुए मंदिर में हो, इसकी व्यवस्था भी कमेटी को ही करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर जो देहरी दिखाई है, जिसका बहुत से लोग पूजन करते हैं, अपना सौभाग्य मानते हैं, उस देहरी को इस तरीके से खंडित होना, उस पर ध्यान ना जाना कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न खड़े कर रही है। क्या कमेटी केवल और केवल भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, ज़्यादा श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए मंदिर की परंपराओं का ध्यान नहीं रख रही है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। वहीं अब एक गोस्वामी खुलकर भी आ गए हैं कि उनसे ज़बरदस्ती साइन जो है कराए गए। अगर ये बात सच है तो कमेटी में कहीं ना कहीं 2 फाड़ हैं, और 2 फाड़ हैं तो आखिर कैसे कमेटी इन आदेशों को जारी कर रही है, ये बड़े प्रश्न हैं। और अब देखना होगा कि बांके बिहारी मंदिर का जो प्रबंधन है वो किस ओर आएगा, क्योंकि अभी मीडिया भी आई तो मीडिया को भी सिक्योरिटी गार्डों ने रोका, क्योंकि हम ना केवल दर्शन करने के लिए नहीं आते, हम केवल आवाज़ उठाने के लिए आते हैं, ताकि अगर मंदिर में कोई अव्यवस्था दिखे तो जो हाई पावर्ड कमेटी है वो इस व्यवस्था को देखे कि हमने जो दिखाया है उसको हम सुधारें, ना कि हमको रोकें। सख्ती ज़्यादा ना करें, ज़्यादा सख्ती करेंगे तो जो मंगला आरती के दौरान जो हादसा हुआ वो बांके बिहारी मंदिर में ऐसे रिपीट होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सख्ती के साथ जरूरी है, रियायत आप दें, लेकिन अपनी पूरी व्यवस्थाओं के साथ। जो वादा आपने किया है कि बेहतर तरीके से दर्शन कराएंगे बिना परंपराओं को तोड़े हुए, तो परंपराओं का आप विशेष ध्यान रखें और जो मूलभूत समस्या हैं उन पर ध्यान दिया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ मैं अनुज भारद्वाज, वृंदावन। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर RK उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।